हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मैं सुबह मॉर्निंग में मेरी पेपर पढ़ रही थी तो उसको पढ़ते ही मेरे जहन में एक विचार आया को ना आपसे साझा करूं। मैं जून का महीना चल रहा है तो पहले भी मैंने वंदे जल संरक्षण योजना या पर्यावरण या 5 जून पर्यावरण दिवस के दिन पे मैंने काफ़ी पर्यावरण जागरूकता के रूप में कुछ अपने वक्तव्य पेश किए थे। तो उसी आधार पर मैं आज हमारा जो टॉपिक है वो माइक्रो प्लास्टिक, हमारे मानव शरीर जीवन की हर नस में रिश्ता जहर। माइक्रो प्लास्टिक एक्चुअली क्या है, प्लास्टिक ने जितनी हमारे जीवन के लिए सुविधाएं दी हैं उतना ही उसने हमारे जीवन को नारकीय बना दिया है, जो हमें अभी दिख नहीं रहा है। पहले सारी चीज़ें हमारे धातु के बर्तनों में रखी जाती थी, चाहे वो मसालदानी हो, चाहे वो पीने का लोटा हो, चाहे बर्तन हो पीने का। सारी चीज़ें हमारी पीतल, तांबे, स्टेनलेस स्टील, इन सब की, चांदी, इनके बर्तन हुआ करते थे, मिट्टी, है ना। लेकिन अब दैनिक रोज़मर्रा के जीवन में हमारा प्लास्टिक जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। नहाने से लेके मग्गा, बाल्टी, मसालानी, डिब्बे किचन के, कोई भी कुछ भी, सारी चीज़ें फाइबर प्लास्टिक इनकी बनी होती है। तो विश्व WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन और ICMR, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अकॉर्डिंग भारत में प्रति वर्ष 35 लाख टन प्लास्टिक का कचरा उत्पन्न होता है। अब माइक्रो प्लास्टिक है क्या? माइक्रो प्लास्टिक माइक्रो प्लास्टिक है यानी 5 मिलीमीटर से जो प्लास्टिक के छोटे कण होते हैं, टुकड़े होते हैं, 5 मिलीमीटर से छोटे जो कण होते हैं प्लास्टिक के, उन्हें हम माइक्रो प्लास्टिक कण कहते हैं। ये कण मछली अन्य जो समुद्र में रहने वाले जीव जंतु हैं जिन्हें हम खा लेते हैं या किसी भी माध्यम से हमारी बॉडी में प्रवेश करते हैं, तो ये फिर हमारे जीवन के लिए बहुत अभिशाप का काम कर रहे हैं। हमारे जो नदियां हैं, मुख्य हमारी गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, गंगा, यमुना, सरस्वती, जितनी भी हमारी नदियां हैं, इन सब में पर्यावरण जो प्लास्टिक के कण हैं वो रिश्ते जा रहे हैं, जिससे उसमें रहने वाले जीव जंतु उनके शरीर में जाता है और उनको मनुष्य खाता है और अन्य जानवर खाते हैं। तो हमारी जो खाद्य श्रृंखला है और खाद्य श्रृंखलाओं से मिलकर बनता है खाद्य जाल, तो वो सभी इससे ग्रसित है। तो वो जैव आवर्तता एक बायो मैग्निफिकेशन है कि निम्न श्रेणी से उच्चतर श्रेणी तक जो खाद्य पदार्थों का संचय होता है जैव आवर्तता है। जैसे हमारा बगुला, गिद्ध और ये सब हमारे विलुप्त होते जा रहे हैं। वो किस लिए होते जा रहे हैं? क्योंकि इनकी जो प्रजनन क्षमता है वो लगभग ख़त्म उसी हो चुकी है। इसलिए हमें ये प्रजाति अब दिखाई। पहले जब खेत में जुताई की जाती थी तो बहुत सारे बगले आके इकट्ठे हो जाते थे, लेकिन अब तो गिने चुने और बहुत दुर्लभ ही दिखाई देती हैं ये चीज़ें। गोरिया पक्षी, ये सारे विलुप्त होने के कगार पर संकटग्रस्त, जिनका हमारी जो संकटग्रस्त प्रजाति हैं, चाहे वनस्पति हो चाहे वो जीव जंतु की हो, उनका रेड डाटा पुस्तक में संकलन किया जाता है। तो इनको बिल्कुल बचाने के कारगर उपाय सरकार द्वारा किए भी जाते हैं, हमारे द्वारा भी किए जाने चाहिए। इन सब का ये कि है भाई, जितना ज़्यादा हम पेड़ लगा सकें उतना हम पेड़ लगाना चाहिए। तो प्लास्टिक से क्या होता है, जो माइक्रो प्लास्टिक है वो, उससे क्या है, हमारे गंभीर स्वास्थ्य संकट पैदा हो रहे हैं। जैसे हमारे तंत्र प्रभाव जैसे पड़ता है छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों पर इसका खतरनाक प्रभाव पड़ता है। इससे हाथ की समस्याएं, छोटे बच्चों की प्लेसेंटा तक भी माइक्रो प्लास्टिक बन जाता है। प्लेसेंटा क्या होता है? माँ की एक नाल होती है जो बच्चे की नाल से जुड़ी रहती है, जैसे बच्चे को खाना मिलता है। तो सिंगल यूज प्लास्टिक का भारत सरकार द्वारा एक सराहनीय कदम है, लेकिन इसका पालन ज़मीनी स्तर पर कमजोर है। इस पर केवल नीतियों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि एक सामूहिक व्यवहार
परिवर्तन की आवश्यकता है। वॉटसन ने यही कहा था कि अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन ही शिक्षा है। जब तक हमारे व्यवहार में कोई चीज़ का परिवर्तन नहीं दिखेगा, जीवन शैली नहीं दिखेगा, तब तक वो शिक्षा व्यर्थ ही है। तो हमें इस पर बहुत ही सजग रह के कार्य करना पड़ेगा। ये हमारे जैसे शिशु विकास में बाधा, गर्भस्थ शिशु है जो उसके विकास में बाधा, कैंसर, आंतों की समस्या, ये जो बाल हमारे सफ़ेद हो रहे हैं, ये मेलानिन बढ़ना होगा, ये सब इनको हमारे केराटिन, नाखून कमज़ोर हो रहे हैं, नाखून पीले हो रहे हैं, सब में माइक्रोप्लास्टिक होगा। इसलिए हम सबको मिलकर एक पहल करनी चाहिए जिससे समाज में एक अच्छा संदेश जाए। कम से कम हम जाने, हमारे आस पड़ोस के जाने, फिर समाज जाने, तो धीरे धीरे लोगों में सामाजिक चेतना जगनी चाहिए। धन्यवाद।